ओके। तो क्लास 11 के अकाउंटेंसी क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बहुत सारा ट्रांजैक्शन समझा दिया कि किसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है। आज के क्लास में क्या क्या ट्रांजैक्शन मैं नया सिखाने वाला हूँ, थोड़ा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ भी उसको मैं समझाऊंगा। तो डेटर्स के बारे में सिखाने वाला हूँ, क्रेडिटर्स सिखा चुका हूँ। डेटर्स कौन होते हैं? जैसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे कंपनी ने उधार में सप्लाई लिया होता है, बाद में पैसा पेमेंट करेंगे। वैसे डेटर्स होते हैं क्या? कंपनी के कस्टमर्स जो उनसे मतलब बिना पैसा दिए सामान खरीदे हैं, तो पैसा बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो बन जाते हैं डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स का कैसा रिकॉर्डिंग होगा? डिविडेंड का दिखाएंगे। ठीक है, डिविडेंड एक तरह का अर्निंग है। अब कंपनी अगर कोई दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उनमें से उसको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अगर है ट्रांजैक्शन में, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एंट्री होगा वो देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट का मैं बता चुका हूँ। आज एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दूंगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीट करते हैं। इंपॉर्टेंस सबसे प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में एक ट्रांजैक्शन कभी कभी ऐसा आ जाता है 33 1/3% है या 25% प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस समय कैसे हम लोग उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेश कैपिटल, कभी कभी साल के बीच में अगर फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये भी मैं यहाँ पर जो है आज के क्लास में बताऊंगा। एंड ड्राइंग्स में आई थिंक पिछले 2 3 क्लास में मैंने बताया हुआ है, आज फिर मैंने ड्राइंग्स टॉपिक को रखा है। ड्राइंग्स जो है काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर लिया या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान व्हीकल वगैरह खरीद लिया, वो भी ड्राइंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन जो है कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको एंट्री किया जाता है, डाला जाता है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है क्लास 11 में। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया तो यहाँ पर जस्ट। डेप्रिसिएशन मतलब एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट हमारे पास कंपनी में है, उसको जब कंटिन्यूस यूज किया जाता है तो उसका वैल्यू जो है डिक्रीज होता जाता है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन। जैसे घर में भी कोई एसेट है, जैसे फ्रीज है, अगर उसको हम कंटिन्यूस यूज करते हैं, ऑब्वियसली उसका वैल्यू में कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है, कहीं से उसको चो मतलब दाग लग जाता है, कहीं पर खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगता है ना। तो वैसा डेप्रिसिएशन कंपनी को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन अगर है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हिमानी स्टार्टेड बिजनेस एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, सो इट्स इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, कुछ हिमानिस ने बिजनेस स्टार्टेड किया है। ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है उसके बिजनेस में, ये हुआ स्टार्टेड, START। ठीक है, तो उसके बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है वो देखते हैं पहले, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सब ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसको फटाफट से शॉर्ट में कॉपी में लिखना। ठीक है, धीरे धीरे पहले एक एक करके बता रहा हूँ। हिमानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,30,000। ठीक है, हिमानिस ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। कैश ₹2,30,000। बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने 2,30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश हो गया 2,30,000। गुड्स ₹1,00,000, 1,00,000 का गुड्स, और बिल्डिंग ₹2,00,000। ठीक है, उसके बाद ही परचेज गुड्स फॉर कैश 2,00,000, ये हमने पहले भी किया हुआ है। उसने 2,00,000 से जो है गुड्स परचेज किया है। फिर है ही सोल्ड गुड्स। ठीक है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। उसने गुड्स बेचा है, कितने कितने का गुड्स, 20,000 का गुड्स बेचा है, और कितने प्रॉफिट में बेचा है, 33 1/3% में। यही चीज मैं बोला था ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। इजी है हालांकि, लेकिन काफी मतलब बच्चे जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। That's it। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स टू मानस, उसने मानस को गुड्स बेचा है कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर 60,000। ये भी एक नया तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। इसमें देखो कैश में नहीं बेचा है, जैसे ऊपर वाले में बोला है ना गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसमें कैश में नहीं बेचा है, इसमें बोला है किसको बेचा है, मानस को बेचा है, ये बोलते हैं। दैट मीन्स ये कैश में नहीं बेचा है, ये क्रेडिट में बेचा है। ठीक है, ही इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट किया ₹1,00,000। शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन पहले भी करा चुका हूँ। तो ही इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹1,00,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग सॉरी 5,000 है। और फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 50,000 का फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विदड्रॉ किया है, ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स। पर्सनल
यूज के लिए अमाउंट विदड्रॉ करे, या फिर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा से कोई सामान खरीद ले, या बिजनेस से कुछ सामान ले ले पर्सनल यूज के लिए, वो सारा का सारा ड्राइंग्स में आ जाता है। ठीक है, कुछ भी अगर पर्सनल यूज के लिए लेते हैं वो ड्राइंग्स में आता है। ठीक है। Now, depreciation charged on building rupees 20,000, dividend received by him rupees 5,000। तो ये सारा ट्रांजैक्शन है, ये सारा ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में। जो मैंने यहाँ पे रेड कलर किया हुआ है ये एक्चुअली क्या है, नए तरीके का ट्रांजैक्शन है जो आज के क्लास में होगा। बाकी जो ट्रांजैक्शन है पहले के क्लासेस में हम कर चुके हैं। ये जो रेड कलर के ट्रांजैक्शन है ये हम आज नया रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखना, ये ट्रांजैक्शन मैंने दिखा दिया, कॉपी में नोट कर लेना इसको। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा ये मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा। उसके बाद जिसका जिसका डाउट होगा वो मैं लूंगा। ठीक है, तो डाउट लिख के रखना, जब मैं पूछूंगा डाउट क्या है तब बताना मेरे को। नाउ इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने फॉर्मेट बताया था कि कैसे इसका रिकॉर्डिंग होगा, राइट। तो फॉर्मेट फटाफट से आप लोग कॉपी में बनाइए, एंड उस फॉर्मेट में फिर हम लोग जो है इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन को साइड में ले लिया है, 10 ट्रांजैक्शन है। ठीक है। नाउ इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाएंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से, ये है फॉर्मेट। ठीक है, याद है ये फॉर्मेट दिया था मैंने। ऊपर में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, सीरियल नंबर में ये जो लिखा हुआ है इसको डालेंगे हम, ट्रांजैक्शन में इसको लिखते हैं। देन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये प्रॉपर इस तरह से कॉपी में फॉर्मेट बनना चाहिए। नाउ अभी ट्रांजैक्शन सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1, इसमें क्या है, स्टार्टेड बिजनेस बोला है ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किस क्या 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 चीज से स्टार्ट किया, कैश लिया, गुड्स लिया, एंड बिल्डिंग, तीन चीज से, विथ कैश, बिल्डिंग एंड गुड्स। तो ये ट्रांजैक्शन में फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं कि जिसमें स्टार्ट करते समय ही, अब तक जितना ट्रांजैक्शन हमने किया था वो सब में ये देखा था कि कैश से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कि कैश, गुड्स और बिल्डिंग लेके उसने उसने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट कर ही सकता है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट में ही तीन एसेट आ जा रहा है यहाँ पे। एक तो आ जा रहा है कैश, ठीक है, दूसरा आ जा रहा है गुड्स लिया है ना उसने तो स्टॉक, एंड तीसरा आ जा रहा है बिल्डिंग। अब अमाउंट इसमें डाल देंगे, पहले कैश उसने कितना लिया है, 2,30,000। स्टॉक मतलब गुड्स कितना लिया है उसने, 1 लाख का उसने गुड्स लिया है। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है, 2 लाख का है। ठीक है। अब ये टोटल, जब स्टार्ट करते समय जो भी चीज से हम स्टार्ट करते हैं वो टोटल पूरा कैपिटल बन जाता है, लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं बना इसमें। कैपिटल कितना हो गया, 2,30,000 प्लस 1 लाख, 3,30,000 प्लस 2 लाख, ये हो गया 5,30,000। ठीक है। तो जो इक्वेशन बना उसको नोट कर लेते हैं, इक्वेशन क्या बना है इसमें। इक्वेशन को लिखने से पहले ये पूरा एक अंडरलाइन करेंगे, एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया उसका पूरा अंडरलाइन करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो कैश में है 2,30,000, स्टॉक में है 1 लाख, बिल्डिंग में है 2 लाख, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, एंड कैपिटल में है 5,30,000। ट्रांजैक्शन 2 करते हैं। 2 में क्या बोला है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख, ये भी आप लोग को पता है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। तो कैश में खरीदा है ना गुड्स, तो यानी कैश में से 2 लाख माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 लाख। माइनस वाला आइटम को ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और ये किस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि सामान खरीद रहे हैं तो इसलिए गुड्स में ऐड हो जाएगा ये, प्लस 2 लाख। और कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सामान को तो कैश में खरीदा है। तो सामान को अगर कैश में खरीदा है तो जस्ट गुड्स में से माइनस करेंगे और क्या करेंगे, सॉरी, कैश में से माइनस करेंगे और गुड्स में उसको ऐड कर देंगे क्योंकि गुड्स खरीदा है। तो ये, अब इसका न्यू इक्वेशन क्या बन गया उसको लिखते हैं। न्यू इक्वेशन
2,30,000 में से 2 लाख का सामान मतलब माइनस हो गया, तो बच रहा है कितना, 30,000 बच रहा है। 1 लाख में 2 लाख का गुड्स और ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये 2 लाख ही रहेगा। इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हो जाएगा 0, एंड कैपिटल में इस वाले ट्रांजैक्शन से कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी रहेगा 5,30,000। अभी नया वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको देखिए, इसको मैं थोड़ा अलग इंक से लिख रहा हूँ। इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000। ठीक है, उसने क्या किया, गुड्स बेचा, कितने का, 20,000 का गुड्स बेचा। तो जितने का गुड्स बेचा वो कहाँ से माइनस होता है, गुड्स में से माइनस हो जाता है। तो 20,000 का गुड्स बेचा, तो यहाँ पर कर दीजिए -20,000। पहले तो ये कर लिया, एक एक करके आराम आराम से कर रहे हैं। उसके बाद बोले फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 31/3%, मतलब 20,000 का गुड्स बेचा है। इसके लिए थोड़ा आपको वर्क, मेरा तो जगह नहीं है, आपको इसके नीचे रफ वर्क करना होगा, उसमें लिखिएगा वर्किंग्स इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखना है वर्किंग्स। वर्किंग्स में क्या दिखाएंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कॉस्ट कितना है गुड्स का, गुड्स का कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपीज, 20,000। इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33 1/3%। तो क्लास 7 8 में जो परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ्स करते थे वही है यहाँ पे। अगर कॉस्ट 20,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 31/3%, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 1/3/100 है ना, ये परसेंटेज के लिए 100 हो गया, इंटू 20,000। ठीक है, अब 33 1/3 क्या हो जाएगा, 33 × 3 99 +1, ये हो जाएगा 100/3। और नीचे जो 100 है ये हो जाएगा 1/100 इंटू 20,000। तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे 0.6666 चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्स में 3 6 18 हुआ ना, 20, हाँ, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में ले लेंगे रुपीस, प्रॉफिट को ले लेंगे 6,667। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया। तो देखिए, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं किस में, कैपिटल में। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 6,667। अब कॉस्ट 20,000 का दाम था, उसको इतने प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने में बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया वो निकालेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना था, 20,000 था, तो ये 20,000 प्लस इसके साथ प्रॉफिट ऐड कर देंगे 6,667, ये हो जाएगा 26,667। तो इतना का कैश मिला है, रिसीव हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे कैश में। कितना कैश आया है, 26,667। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन को दोबारा बताता हूँ। देखिए, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, 20,000 कॉस्ट का गुड्स बेच दिया, इसलिए स्टॉक में से 20,000 माइनस हो गया। अब किस में बेचा, कैश में बेचा, मतलब बेच के उसको कैश मिला है। और कितने प्रॉफिट में बेचा, 33 1/3% प्रॉफिट में बेचा है। तो यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमको निकालना पड़ेगा इसमें। और वो निकालने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज का ये कैलकुलेशन कॉपी में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 1/3% प्रॉफिट कितना आया, निकल के आया 6,667, जो हमने कैपिटल में ऐड करना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जितना जितना गुड्स का कॉस्ट था प्लस प्रॉफिट। जैसे कि मान लीजिए एक 50 रुपए का एक सामान है, उसको आपने 10 रुपया प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका मतलब आपने बेचा कितने में, आपने 50 + 10 60 रुपए में बेचा। वैसे ही 20,000 का सामान है, उसको हमने इतने प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेचा, दोनों को ऐड कर देने से मिल जाएगा। तो 26,667 करके बेचा। ठीक है, सोल्ड, इसको लिखेंगे सोल्ड गुड्स एट 33 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसे लिख रहा हूँ, जगह कम है, एंड इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ।
ये जो है सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये फॉर्मेट के अंदर नहीं होगा, ये नीचे होगा फॉर्मेट का, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रांजैक्शन है। मुश्किल से फाइनल एग्जाम में या एग्जाम में जब भी हो 5 से 6 ट्रांजैक्शन दिया जाता है, जिसमें इस तरीके का एक ट्रांजैक्शन या फिर ये वाला ट्रांजैक्शन जो मैंने समझाया अभी, ये जरूर रहता है। तो बहुत ध्यान से समझना इसको। हाँ, जब मैं डाउट पूछूंगा अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना। तो इसके बाद जो नया इक्वेशन बनेगा, नया इक्वेशन को बनाइए फटाफट। कितना आता है देखिए, टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी तक। न्यू इक्वेशन 30,000 प्लस 26,667, ये कितना हो जाएगा? 56,667 प्लस 3 लाख माइनस 20,000, ब्रैकेट में तो -20,000, तो 3 लाख माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 2,80,000। बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है तो बिल्डिंग 2 लाख का ही रहेगा, इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्लस सीधा नहीं होता है। कितना प्रॉफिट था? 6,667। तो कैपिटल में कितना रहेगा? 5,36,667। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं। देखिए, 2,80,000 प्लस 20, 2,80,000 प्लस 2 लाख, ये कितना हो जाएगा? 4,80,000। 4,80,000 के साथ ये ऐड कीजिए, देखिए 5,36,667 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, इसको मैं पिंक कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नया नया ट्रांजैक्शन है इस क्लास में आपका। अब ये बोला ही सोल्ड गुड्स टू मानस कॉस्टिंग ₹20,000। अब इसने गुड्स किसको बेचा है? मानस को बेचा है। और जितना गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है? 52,000 है, यानी कि 52,000 हमारा गुड्स में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 52,000 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कैश में बेचा है, यहाँ पर इनफैक्ट क्या बोला गया है, एक इंसान का नाम दिया गया है, बोला मानस को बेचा है। तो जब ऐसा बोला रहेगा दैट मीन्स उस समय कंपनी ने कैश रिसीव नहीं किया, मानस ने सामान खरीदा है, पैसा बाद में देगा। जैसे कंपनी सामान खरीदती है और पैसा बाद में देती है तब क्रेडिटर बनता है, उसी तरह से कोई कस्टमर अगर सामान खरीदता है और पैसा बाद में देना चाहे तो उसको हम लोग कहते हैं डेटर। और डेटर क्या होता है? कंपनी के लिए एसेट है, कंपनी को पैसा देना तो नहीं पड़ेगा, मिलेगा। इसलिए कंपनी के लिए क्या है? ये एक एसेट। तो ये चीज एक नया है आपके लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमको डेटर ऐड करना पड़ेगा। और डेटर से कितना पैसा लेना है? 52,000 या 60,000? ऑब्वियसली इसमें से हम कितना लेंगे? हम लेंगे 60,000, क्योंकि 52,000 का तो सामान है और हमने बेचा उसको 60,000 से, यानी कि बाद में मानस जब पे करेगा, वो पे करेगा कितना? 60,000 पे करेगा, तो डेटर में आ गया 60,000। अब ये ट्रांजैक्शन में भी एक प्रॉफिट हुआ है, देखिए 52,000 का सामान है और बेचा 60,000 में, तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 8,000 का। तो वो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट जो भी होता है वो हमारे कैपिटल में ऐड होता है, तो ये हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो ट्रांजैक्शन 4 क्या होगा? सोल्ड गुड्स टू मानस। ठीक है, अब इसका न्यू न्यू इक्वेशन को ऐड करके देखिए न्यू इक्वेशन क्या बना है, और अमाउंट इसमें दोनों साइड में एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल का टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो जहां पर हमारा फिल नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं आया तो जीरो डाल देते हैं, यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, यहाँ पे जीरो डाल देते हैं। अभी चेक करते हैं अमाउंट। 56,667 प्लस जीरो, जो न्यू इक्वेशन बनेगा हमारा, न्यू इक्वेशन होगा 56,667 प्लस 2,80,000 में से 52 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 2,28,000, है ना? 1000 प्लस 2 लाख के, डेटर कितना हो जाएगा? 60,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी जीरो, प्लस इसके साथ 8,000 ऐड करते हैं, कितना होगा? 8,614 कैरी ओवर 4, 5,44,667। ठीक है,
तो नया इक्वेशन का भी फिर से टोटल करके देखिए। 2,28,000 प्लस 2 लाख, 4,28,000 हो रहा है। 4,28,000 प्लस 60 कितना हो रहा है? 4,28,000 प्लस 60, 4,88,000। एंड 4,88,000 के साथ अगर मैं 56,000, 4,88,000 के साथ 56,667 ऐड करता हूँ तो कितना होता है? 8,614 का 4 कैरी ओवर 1, 8,195 14 का 4 कैरी ओवर 1। तो 5,54,667। देखिए इस साइड में भी उतना ही है। तो अभी तक भी हमारा इक्वेशन टैली है। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि हर इक्वेशन के बाद अ, एक बार चेक कर लेना है टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर टैली नहीं होता है तो हमको वहीं पर ही गलती पता लग जाएगा, और अगर लास्ट तक लेके जाएंगे और गलती पता नहीं लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोला है? ही इन्वेस्टेड इन शेयर। ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर एक एसेट आएगा शेयर नाम का। जगह तो नहीं बचा है, चलो मैनेज करते हैं। यहाँ पे एसेट में जो है एक और कॉलम आएगा जो कि होगा शेयर्स। ठीक है, ये डेटर्स के बाद होगा, छोटा करके मैं दिखा दूंगा। तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, क्या 1 लाख इन्वेस्ट किया है ना? तो 1 लाख कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें कुछ नहीं रहेगा, प्लस इसमें भी कुछ नहीं होगा, डेटर में भी कुछ नहीं होगा। शेयर्स में ऐड हो जाएगा कितना? 1 लाख। शेयर्स में 1 लाख ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटीज में कुछ नहीं होगा, कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनता है देखते हैं। न्यू इक्वेशन, तो 56,667 से 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पैसा कम था और पैसा था ही कम, इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो सकता है? 1 लाख में से 56,666 माइनस करते हैं, चलिए। 43,333। बट ये हम ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे क्योंकि ये अमाउंट जो है माइनस में हो गया। प्लस 2,28,000 प्लस 2 लाख। ठीक है, डेटर्स हमारे पास है 60,000 प्लस शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है 1 लाख। ठीक है, इजिकल टू लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है एंड कैपिटल में जितना था उतना ही, 5,54,667। फिर से ऐड करके देखोगे तो ये दोनों साइड टैली ही रहेगा। नंबर 6, 6 में बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमारा कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन शेयर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइबिलिटीज के नीचे एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? इसके नीचे, लाइबिलिटीज के नीचे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया है सैलरी का 5,000। तो यानी कि इज इक्वल टू 5,000, और ये सैलरी पेमेंट है तो इसलिए क्या होगा? ये कैपिटल में से भी माइनस होगा। नाउ ये जो 6 नंबर ट्रांजैक्शन हुआ है इससे क्या फर्क पड़ा है देखते हैं। चेंजेस क्या आया है? एसेट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, जितना चेंजेस है वो लाइबिलिटी साइड में है। तो न्यू इक्वेशन माइनस में है, ये 43,333 प्लस 2,28,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, है ना? इज इक्वल टू, अब ये लाइबिलिटीज में आ गया है 5,000, प्लस इसमें से माइनस हो जाएगा 5,000 क्योंकि 5,000 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये हो जाएगा 5,39,667। ठीक है,
अब देखिए नंबर 7 में क्या बोला है? सेल फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली ये क्या है? कैश में इन्वेस्ट किया है, फ्रेश कैपिटल। तो क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे कैश में, 50,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम या चेंजेस नहीं होगा, डेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं होगा। 50,000 ऐड हो जाएगा किसमें? 50,000 ऐड हो जाएगा कैपिटल में, क्योंकि ये बोला ही है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ ये फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद इक्वेशन में क्या चेंजेस आया है उसको देखते हैं। तो न्यू इक्वेशन 43,333 ये नेगेटिव में था, और कैश अभी हमने इंट्रोड्यूस किया 50,000। तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा 6,667। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, 2,28,000 प्लस बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 2,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000। 1,00,000 ये शेयर्स का है, जो हमारा जगह नहीं हुआ था, ये शेयर्स का आ रहा है, इज इक्वल टू 5,000 प्लस 5,39,667 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 5,89,667। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8, ये भी है हमारे लिए एक नया ही मान के चलिए। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 में क्या बोला है? अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है। अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये पूरा स्टेटमेंट भी लिखने से चलेगा, मेरे पास छोटा जगह है इसलिए मैं ड्राइंग्स लिख रहा हूँ। तो ड्राइंग्स कितना? ये अमाउंट विदड्रॉ किया, दैट मीन्स कैश विदड्रॉ किया ना, तो फिर से कैश में से माइनस हो जाएगा 10,000। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। 10,000 माइनस हो जाएगा किसमें से? कैपिटल में से। अभी इसके बाद क्या चेंजेस आया देखते हैं। न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पर कैश में चेंजेस दिख रहा है, 6,000 कैश था और 10,000 माइनस हो रहा है उसमें से। तो फिर से जो है ये माइनस में आ जाएगा वैल्यू। ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 3,333 माइनस करने से, प्लस 2,28,000 प्लस 2,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस ये 5,89,667 था, इसमें से 10,000 माइनस, तो 5,79,667। ठीक है। अभी चेक करके देखते हैं हम लोग कि ये टैली कर रहा है कि नहीं। इस साइड में ये -3,333 प्लस करेंगे इसके साथ 2,28,000, तो ये बन जाएगा 2,24,667 प्लस में उसके साथ फिर 2,00,000 प्लस कर दीजिए, तो बन जाएगा 24,24,667 प्लस कर दीजिए इसमें 60,000, तो ये हो जाएगा 4,84,667 प्लस कर देते हैं 1,00,000। ठीक है। तो कितना बन रहा है? 5,84,667, और ये दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पर भी देखना 5,84,667 ही आ रहा है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 9 में क्या बोला है? डेप्रीशिएशन। क्या है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मतलब मैंने क्या बोला था? रिडक्शन इन वैल्यू। और ये डेप्रिसिएशन किस पे हो रहा है? बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो बिल्डिंग में अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू हमारा घटेगा कितना? बाय ₹20,000। तो इसको रिड्यूस करना है, इसलिए 20,000 ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और डेप्रिसिएशन कहाँ से माइनस होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होगा कैपिटल में से। ठीक है ना। जैसे देखो, जब फर्स्ट टाइम हमने ऐड किया था, बिल्डिंग किसका? कैपिटल का पार्ट हुआ था ना उस समय, तो बिल्डिंग का कैपिटल का पार्ट है। तो यहाँ से 20,000 रिड्यूस होने पे कैपिटल से भी 20,000 रिड्यूस होगा, बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। ठीक है। इज इक्वल टू 0 प्लस। अब देखते हैं नया इक्वेशन क्या बन रहा है इसका। नया इक्वेशन बनाओ फटाफट और देखो दोनों साइड टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब तक मैं लिखता हूँ न्यू इक्वेशन। ठीक है।
न्यू इक्वेशन, कैश माइनस में है 3000। देखो कैश को मैं ब्रैकेट में लिखे जा रहा हूँ क्योंकि कैश माइनस में आ चुका है इसीलिए। तो कोई चीज़ माइनस में आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, तो उससे समझ में आएगा कि ये माइनस कर रहे हैं। अभी देखो 2 लाख का बिल्डिंग है, 20,000 उसमें से डेप्रिसिएशन हो गया, तो कितना बच रहा है? 1,80,000 बच रहा है। प्लस 60,000 ये हमारा माइनस का जो डेटर्स था वो बचा हुआ है, प्लस 1 लाख शेयर्स का है, इज इक्वल टू 5,000 प्लस 5,79,667 से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? 5,59,667। ठीक है, ये हो गया न्यू इक्वेशन। तो फिर इसको ऐड करोगे तो देखना कि इसके बराबर ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इक्वेशन। नंबर 10 में क्या है? डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड जो है एक तरह का अर्निंग बोल सकते हो, क्योंकि शेयर में इन्वेस्ट किया था उसमें से डिविडेंड आया, तो डिविडेंड रिसीव की वजह से क्या होता है? कैश बढ़ जाएगा। तो 5,000 हमारा कैश में ऐड होगा। इसके वजह से गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू कैपिटल में इसका अमाउंट ऐड करेंगे 5,000। ठीक है, सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो अब जो जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? वो आएगा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन के बाद उसको हम लोग लिखेंगे, ऐड करके दिखाएंगे कि कितना कितना हो रहा है। तो फाइनल इक्वेशन लिखिए। फाइनल इक्वेशन 3,333 ये माइनस में है, इसके साथ ऐड होगा क्या हमारा? 5,000 कैश है इसलिए, तो ये प्लस में हो जाएगा अभी 1,667। प्लस स्टॉक में कितना रह गया? 2,28,000। प्लस बिल्डिंग में कितना रह गया? 1,80,000। प्लस डेटर में कितना रह गया? 60,000। प्लस शेयर्स में कितना रह गया? 1 लाख। इज इक्वल टू लाइबिलिटीज के अंदर पे 0। प्लस कैपिटल में कितना रह गया? ये ऐड हो रहा है कैपिटल में क्योंकि डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा 5,64,667। अच्छा यहाँ पे 5,000 रहेगा, जीरो नहीं है ये होगा 5,000 क्योंकि 5,000 है पहले से। 5,000 प्लस जीरो 5,000। तो ये होने के बाद लास्ट में हम लोग को इसको ऐसे नीचे लाइन देके क्लोज कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह कम है और मैंने कोशिश किया इसको हटाने का। ना फाइनल इक्वेशन होने के बाद मैंने क्या दिखाया था कि आपको दिखा देना है एसेट्स के नीचे ऐसे लिखेंगे एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स के नीचे क्या क्या है? कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, शेयर, सबको ऐड करके कितना आ रहा है? एंड इस साइड में लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐड करके दिखा देंगे कि दोनों साइड टैली कर रहे हो, तब जाके आंसर क्लोज। ठीक है, एंड इसमें ये जो कैलकुलेशन हमने किया ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, मतलब फ्रेम का फॉर्मेट के अंदर पे नहीं लिखना है, उसको नीचे लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं सोचे कि मैं फटाफट कैलकुलेट करके डाल दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है एग्जाम में, इसके लिए भी मार्क्स होता है। ठीक है, तो अब जो डाउट है वो मेरे को बताना, क्योंकि डाउट होगा आई एम श्योर, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में इतना सारा ट्रांजैक्शन एक साथ कर रहे हैं तो डाउट जरूर होगा, तो क्या डाउट है मेरे को बताओ।